अब एक प्रॉब्लम है ये, और प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास का है ये कह रहा है कि हमारे पास दो ब्लॉक है, एक M1 M2, उनको किसी स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है, और स्प्रिंग से कनेक्ट करने के बाद इस पर एक फोर्स अप्लाइड है ये, और इस फोर्स के द्वारा जब इनको स्ट्रेच किया जाता है तो पहले की वेलोसिटी अगर v1 है, दूसरा v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड मैनेज करता है। तो पहला केस कहता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो देखो भाई, जब कोई भी दो ब्लॉक होते हैं उनके बीच जब भी सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो इसका तो केस ये है कि VCM इज इक्वल टू M1 V1 और ये M2 V2 अपॉन और ये M1 प्लस M2 के साथ। अब पहले की वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 है। और पहला केस तो ये है कि इसका ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये आपकी है M1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ये 0.5 kg और इसकी दे रखी है 1 kg के साथ। तो देखिए ये हो गया 0.5 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 6 अपॉन और 1.5, तो ये आपका हो गया 6 अपॉन 1.5 इंटू 10 और 15 से हो जाएगा 15 4 जा, ये 4 टाइम कट गया तो ये 4 मीटर पर सेकेंड इसकी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी आ गई। अच्छा, वो कहता है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसकी हम रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी हम निकालेंगे तो दोनों के बीच कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू v1 माइनस के v2, v इज इक्वल टू v1 माइनस के v2, और जब इसको हम निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपकी जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी और v2 की वैल्यू कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव टर्म्स आ गया 6 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तीसरी बात वो कहता है कि व्हाट मैक्सिमम लेंथ डज द स्प्रिंग स्ट्रेच। स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी। अब स्प्रिंग के लिए स्ट्रेच निकालेंगे तो देखिए रिड्यूस मास हम निकाल लें इसका, तो रिड्यूस मास कितना हो जाएगा, इसका रिड्यूस मास हो जाएगा ये म्यू इज इक्वल टू ये M1 M2 अपॉन M, भाई M1 M2 अपॉन M के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास है 0.5 इंटू 1.0 और 1.5, तो देखो ये 5 3 जा, तो ये 1/3 kg। ये हमारे पास रिड्यूसिंग मास आ गया कितना 1/3 kg के साथ, और इस kg के साथ जब इसका एनर्जी लेवल निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसकी नेट एनर्जी हो जाएगी आपकी, आप इसकी एनर्जी देख लो, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी टोटल, इसमें इसकी सेंटर ऑफ वेलोसिटी, स्प्रिंग की वेलोसिटी और रिड्यूसिंग मास की वेलोसिटी, तो टोटल एनर्जी हो गई इसकी हाफ m और ये VCM स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू v का स्क्वायर और प्लस 1/2 k x माइनस के L नॉट का होल स्क्वायर। इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो इसमें हमने v निकाला था कितना 4, और जब 4 हमारे पास है और रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 6 है, तो भाई ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो हम इसमें लगा दें तो देखिए ये आ गया काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई 1/2 और ये 1.5 इंटू 4 का होल स्क्वायर और 1/2 1/3 इंटू 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 और k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k की है ये आपकी है 10 और x कितना है ये 2 है, x कितना है 2 और माइनस के 0.5 का होल स्क्वायर। इस सबको हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने से इसकी वैल्यू आ गई 29.25 जूल। ये इसका एनर्जी लेवल आ गया। अच्छा, जब इसका एनर्जी लेवल आ गया तो वो कहता है कि व्हेन द स्प्रिंग स्ट्रेच्ड। अब स्प्रिंग जो स्ट्रेच हुई वो किस लेवल पर हुई, ये हुई E इक्वल टू हाफ m
v का स्क्वायर 1/2k और ये x माइनस के n नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 29.25 जूल, राइट। अब इसमें हमारे पास जब इतना ये आ गया तो अब इसमें हम x की वैल्यू को डिफाइन कर लेंगे। तो x कितना हो जाएगा, तो देखो ये आपकी वैल्यू आ गई 1/2 और ये कितनी 1.5 और ये 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 10 x माइनस के 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29.25 जूल के साथ। तो देखो हम इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी वैल्यू हो गई कितनी 25 जा और ये आपकी हो गई 4 into 4 तो ये 2 टाइम्स तो 15 3 4 जा 12 और प्लस 5 और ये x माइनस के 0.5 का होल स्क्वायर 29.25। हम इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू को हम यहां डिफाइन कर लेंगे तो ये x की वैल्यू 2.357 आ गया, कितनी 2.357 मीटर। इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन को आप कर सकते हो, बहुत इजी है और सिंपल है और इससे बेहतर हमारे पास और कोई मेथड नहीं है, आप इसमें आराम से निकाल सकते हो। ओके।